दोस्तों आज की हमारी यह ट्रेन जर्नी होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि चलती है आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या कैंट के बीच। और इस बार मैं अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा हूँ, जिसमें मेरी नानी जी भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम अयोध्या ट्रेवल सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह उसका पहला एपिसोड है, जिसमें हम वंदे भारत में मिलने वाली सुविधाएं, इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड और तो और यहाँ पर मिलने वाले फूड का भी रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि यह यात्रा आपके लिए रिकमेंडेड है या नहीं। तो बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के साथ यह वीडियो बनाई गई है, तो कृपया इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवराम कृपा ब्लॉग्स में। ये है हमारा कानपुर सेंट्रल। जब मैंने यहाँ से ट्रेन जर्नी को शूट किया तब मैंने आपको कानपुर सेंट्रल से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स बताए। और आज क्योंकि हम वंदे भारत में ट्रैवल करने वाले हैं, तो उसे और एक बार फिर से स्टेशन से रिलेटेड फैक्ट्स बताना तो बिल्कुल बनता है। दोस्तों ये भारत का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और भारत के 5 प्रमुख सेंट्रल स्टेशनों में से एक है, जहां एक दिन में लगभग 10 से 15 लाख लोग यात्रा करते हैं और यह एक औसत आंकड़ा है। और वर्तमान समय में यह रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री जी की अमृत भारत योजना का एक हिस्सा भी बन चुका है, जिसके रीडेवलपमेंट का काम आप यहाँ पर चारों ओर देख सकते हैं। यह जो चारों ओर आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये शो करती है कि यहाँ पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, जिसके पूरे हो जाने के बाद यह रेलवे स्टेशन भारत के 10 प्रमुख डेवलप्ड रेलवे स्टेशनों में से एक कहा जाएगा, जो कि सारी सुविधाओं से लैस होगा और हमें भी जल्द ही इसके पूरे होने का इंतजार है। दोस्तों हमारे इस कानपुर सेंट्रल में आपको 10 प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, जिनमें से 1 से लेकर 9 तक आरामदायक लिफ्ट और साथ ही साथ एक्सकलेटर की सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है। इस इकलौते रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर आप भारत के लगभग किसी भी राज्य में पहुंच सकते हैं। यहाँ से आपको भारत के ज़्यादातर सभी राज्यों में रेलवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है। दोस्तों हमारे इस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में वर्तमान समय में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस रन कर रही हैं और इसके साथ साथ वंदे मेट्रो की भी सौगात कुछ ही हफ्तों के अंदर मिलने वाली है, या जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो कानपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो की सौगात हमारे इस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को मिल चुकी होगी। तो इस प्रकार यह सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक अहम रोल प्रदान करता है भारत के रेलवे नेटवर्क में। अब यह तो हो गई इस सेंट्रल स्टेशन की बात। आइए अब बात कर लेते हैं अपनी आज की ट्रेन जर्नी की। आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर वंदे भारत एक्सप्रेस का अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर और टाइमिंग दी गई है 11 बजे और 11 बजने में लगभग अभी 1 घंटा बाकी है। दोस्तों यह ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 6:10 पर चलती है और अपने 118 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के बाद अलीगढ़ जंक्शन पहुंचती है सुबह के ठीक 7:30 बजे। उसके बाद अपनी यात्रा के 427 किलोमीटर पूरे करने के बाद यह ट्रेन पहुंचती है कानपुर सेंट्रल सुबह के ठीक 11 बजे, जिसका अभी हम वेट कर रहे हैं। इसके बाद यह अपने अगले स्टॉपेज लखनऊ पहुंचेगी दोपहर के 12:30 बजे, जहां पर अपने 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद यह ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप तक लगभग 627 किलोमीटर की दूरी पूरी करके दोपहर के 2:30 बजे अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस दौरान यह अपनी पूरी जर्नी के 627 किलोमीटर की दूरी को लगभग 8 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। वैसे इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज डायरेक्ट कानपुर सेंट्रल रखा गया था, लेकिन अलीगढ़ वासियों की डिमांड पर सुबह गुजरने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस में से एक का स्टॉपेज अलीगढ़ दिया गया, जिसमें इस वंदे भारत को चुना गया। तो ये है जानकारी इस वंदे भारत की और ये हमारी आ चुकी है अयोध्या कैंट वंदे भारत, जिसका ट्रेन नंबर है 22426। वैसे मेरे लिए इसका अराइवल टाइम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था,
क्योंकि यह कानपुर सेंट्रल पर लगभग 40 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुकी है। तो ये है जानकारी इस वंदे भारत की। चलिए अब करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। उम्मीद है आप एक प्यारी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ यह वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमें जो कोच अलॉट किया गया है वो है C4। अपने सभी फैमिली मेंबर्स को बैठालने के बाद कुछ देर की फोटोग्राफी, क्योंकि हमारे पास इस ट्रेन का 40 मिनट का स्टॉपेज था। आइए इस जर्नी की शुरुआत से पहले इसके टिकट फेयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह एक मिनी वंदे भारत है जिसमें 8 कोच दिए गए हैं, जिनमें से 7 कोच चेयर कार के हैं और एक है एग्जीक्यूटिव क्लास। और आज हम इसके चेयर कार वाले कोच में यात्रा कर रहे हैं। इसका टिकट फेयर आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या कैंट तक का है 1625 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का है 2965 रुपये, जिसमें सभी प्रकार की मील्स शामिल हैं। और यह फेयर डायनेमिक है जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों यहाँ गेट की तरफ आपको फर्स्ट एड किट मिल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिए, वंदे भारत के डिपार्चर टाइम से कुछ सेकंड पहले ही अपनी सीट तक पहुंच जाएं, क्योंकि इसके सभी गेट ऑटोमेटिक हैं। एक बार बंद होने के बाद बहुत ही मुश्किल से ही इसके गेट खुल पाते हैं। तो जब भी आप वंदे भारत में ट्रैवल करें तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों इस ट्रेन में दोपहर में किया जाने वाला लंच वंदे भारत में कानपुर सेंट्रल से ही बोर्ड किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बनाए गए ये बड़े बड़े से ओवन में इस खाने को हल्का गर्म करके पैसेंजर को सर्व किया जाता है, जिसका रिव्यू अभी हम कुछ देर में करेंगे। कुछ इस प्रकार इन बटन्स को पुश करके आप इन स्लाइड्स वाले गेट का यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक जय श्री राम के नारे के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रवाना हो चुकी है, वो भी ऑन टाइम पर। और अब हम अपने दाईं ओर स्थित दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट को छोड़ते हुए बढ़ चुके हैं लखनऊ की ओर, जिस पर पड़ने वाले गंगा पुल तक इसकी रफ्तार कुछ धीमी रहेगी। और उसके बाद यह ट्रेन इस रूट की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पर पहुंचेगी, जो कि रखी गई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ये सुनने में काफ़ी कम लगता है ना, लेकिन यहाँ के ट्रैक ही कुछ ऐसे हैं जिन पर अभी भी काम किया जा रहा है। और इस समय हम कुछ कम रफ्तार के साथ उन्नाव जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। दोस्तों इसे जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बाईं ओर एक लाइन निकल जाती है बालामऊ की ओर, और दाईं ओर यह जो सिंगल रेलवे लाइन जाते हुए आप देख रहे हैं दोस्तों, ये निकल जाती है रायबरेली की तरफ। और अभी हम सीधे बढ़ रहे हैं लखनऊ की ओर। इस प्रकार यह एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन कहलाता है। अब जरा आप इस ट्रेन के एक्सीलरेशन को देखिए। उन्नाव जंक्शन को स्किप करते हुए इसके आउटर एरिया में इसकी रफ्तार कुछ धीमी होती है, उसके बाद दोबारा यह रफ्तार अपनी पकड़ती है। आप देखिए कुछ ही सेकंड में कैसे इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर हो जाती है। दोस्तों यही मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है अन्य रेलगाड़ियों की तुलना में वंदे भारत का। वैसे ये एक्सपीरियंस भी एक यादगार पल में बदल जाता है, क्योंकि जब आप एक ऐसी ट्रेन जर्नी करते हैं जिसमें बाईं और दाईं दोनों ओर हरे भरे खेत दूर दूर तक आपको नजर आते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपकी सीट के पास मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ मोबाइल के चार्जिंग सॉकेट ठीक सीट के नीचे की ओर दिए गए हैं। पैरों के लिए यहाँ पर आप सभी को लेग रेस्ट सेपरेटली प्रोवाइड किए जाते हैं। और तो और हर सीट के ठीक बैक साइड में इस तरह की एक ट्रे भी दी होती है, जिस पर आप अपना कोई भी अदर काम कर सकते हैं, यानी लैपटॉप वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं और इसी पर ही आप अपना फूड भी एंजॉय करेंगे। बस दोस्तों, कुछ ही देर में हम लखनऊ जंक्शन पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ट्रेन अपने एक्चुअल अराइवल टाइम से 15 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और ये है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय राजधानी। और अभी हम आ रहे हैं औद्योगिक राजधानी से, जो कि कहलाती है कानपुर। दोस्तों, यह जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है सीतापुर की ओर और एक मानक नगर और एक जाती है मल्हौर की ओर और एक हो गई ये लाइन जिस पर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अयोध्या की ओर। लखनऊ से अपने वंदे भारत के डिपार्चर के बाद अब हमें सर्व किया जाएगा दोपहर का लंच। उससे पहले लखनऊ जंक्शन से आपको इसका डिपार्चर दिखा देते हैं। दोस्तों, अब हो चला था दोपहर के लंच का टाइम, तो हमारी ट्रेन के लखनऊ के डिपार्चर के लगभग आधे घंटे बाद ही हमें लंच सर्व किया गया और एक तरफ हो रहा था हमारा लंच और बाहर की ओर हम स्किप कर रहे थे कुछ कम रफ्तार के साथ बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हमें लंच में यह वेज थाली सर्व की गई, जो कि हमने ऑलरेडी अपने टिकट में बुकिंग के टाइम ऑप्ट की थी, जिसमें आपको मिलता है इतना सब कुछ, यानी कि दाल, प्लेन राइस, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, दही, इसके साथ साथ स्वीट में गुलाब जामुन और हमें प्रोवाइड किए गए कटलरी, पिकल और सैनिटाइज़र भी। इन सभी चीज़ों को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10, सिवाय चपाती के। उसका कारण चपाती की क्वालिटी मुझे कुछ एवरेज ही लगी और मैं इसकी रेटिंग 7/10 देना चाहूँगा। उम्मीद है इन फ्यूचर इंडियन रेलवे अपने इस खाने पर कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा। अपने इस फूड को टेस्ट करने के बाद हमने कुछ देर आराम किया और अब वक्त हो चला था दोपहर के 2 बजे और हम समय से पहले ही अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन रास्तों की खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए मुझसे रहा नहीं गया और सच बताऊं तो अयोध्या से पहले पड़ने वाले इन प्लेन्स एरिया की इस ग्रीनरी ने मेरी आज की इस ट्रेन जर्नी को सक्सेसफुल बना दिया। आप खुद ही देख सकते हैं कि आखिर यह एरिया कितना खूबसूरत है। वैसे रास्ते में पड़ने वाले वंदे भारत के एक्सीलरेशन से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके इतने कम स्पीड से कुछ ही सेकंड में इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ लेना सच में काबिल तारीफ है। तारीफ करनी होगी हमारे इंडियन रेलवेज के इंजीनियर्स की। आखिर यह उन्हीं की ही मेहनत का फल है कि आसपास के पड़ोसी देश भी वंदे भारत की डिमांड कर रहे हैं। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शुरू की गई ये सैकड़ों वंदे भारत आज मिसाल कायम कर रही हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से इंडियन रेलवेज के सपने भी साकार कर रही हैं। आज
उन्हीं में से एक वंदे भारत में मुझे अपने परिवार के साथ यात्रा करने का यह मौका मिला। और सच बताऊं तो मेरे लिए यह एक्सपीरियंस काफ़ी यादगार रहा। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं हमारे रामलला, हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। आप सभी का स्वागत है। और अब बज चुके हैं दोपहर के 2:15 और हम एक्चुअल अराइवल टाइम से 15 मिनट पहले ही अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। बताइए दोस्तों, आप सभी को हमारा आज का यह ट्रेन जर्नी का वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये था हमारी अयोध्या ट्रेवल सीरीज़ का पहला एपिसोड। उम्मीद है इस सीरीज़ के आने वाले सभी एपिसोड आप एंजॉय करेंगे। अपना सपोर्ट उनमें भी बनाए रखिएगा। तो तब तक के लिए बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा ब्लॉग्स।